स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वंडरलैंड के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फेरी लेडी को देखते हैं जो कि अंडरग्राउंड केज में आ चुकी थी, जहाँ पे वो कहने लगती है कि मुझे यहाँ पे कोई भी ऑरा फील नहीं हो रहा। आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। इतना कहते हुए हम देखते वो अंदर चली जाती है, जहाँ पे वो देखते है कि वो डीमन वहाँ से आजाद हो चुका था, जिसको देख के फेरी लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, वो यहाँ से कैसे भाग गया। और तुम चिंता मत करो, तुम अभी भी मेरे हाथ से भाग नहीं सकते। तुम इस दुनिया में जिस भी कोने में चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। वैसे भी पहले मैंने यहाँ पे 2 डेमन लॉर्ड को पकड़ रखा है, तो तुम क्या चीज हो, तुम्हें भी मैं यहाँ पे पकड़ लूंगी। अब ऐसे सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम इमोर्टल किंग्स को देखते जो कि एक दूसरे के साथ में अभी भी फाइट कर रहे थे, जिसको देख के वहाँ पे इमोर्टल लॉर्ड चियान्यू कहने लगते आखिरकार ये वार कब खत्म होगा। इस वार से यहाँ पे पता चलेगा कि अगला लीडर कौन बनने वाला है। अगर मेरे पास इतनी एनर्जी होती, इतनी स्ट्रेंथ होती कि मैं इन सबको यहाँ पे क्रश कर पाता, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे उसकी बीवी कहने लगती है कि अगर तुम्हारे पास में इतनी स्ट्रेंथ होती तो यहाँ पे ये लोग कभी फाइट ही नहीं करते। अब हम देखते वहाँ पे उसके बातें सुन के इमोर्टल लॉर्ड स्वान कहने लगते हैं आखिरकार ये वार कब खत्म होगा, ये फाइट कब खत्म होगा और यहाँ पे विनर कैसे डिसाइड होगा। अगर ऐसे ये लोग फाइट करते रहे तो यहाँ पे 3-4 मॉन से भी ज्यादा हो जाएगा, फिर भी यहाँ पे विनर डिसाइड नहीं होगा। ना कहते हुए हम देखते वहाँ पे इमोर्टल लॉर्ड स्वान चिल्लाने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे सारी इमोर्टल किंग रुक जाते हैं और उनकी तरफ गुस्से में देखने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे इमोर्टल लॉर्ड कहने लगते हैं यहाँ पे मेरा कोई लेना देना नहीं, तुम लोग अपना फाइट कर सकते हो। अब हम देखते वहाँ पे फिर से इमोर्टल लॉर्ड्स एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक धमाका होता है, जिसकी वजह से सारे इमोर्टल लॉर्ड्स पीछे की तरफ चले जाते हैं, जिसको देख के एक इमोर्टल किंग कहने लगता है आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। जिसके रिप्लाई में दूसरी तरफ दूसरी लेडी इमोर्टल किंग कहने लगती है कि कहीं यहाँ पे वो डेविल हाउतियन विल से आजाद तो नहीं हो गया। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे दूसरा इमोर्टल किंग कहने लगता है तो बहुत बुरी बात है, अगर यहाँ पे डेविल आजाद हो गया तो वो इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे दूसरा बंदा भी कहने लगता है हाँ तुमने ठीक कहा, वैसे भी हमारे एंसेस्टर इन सबके साथ में फाइट करते करते मारे गए थे और हम तो इनके वर्थ भी नहीं फाइट करने के लिए। तभी वहाँ पे दूसरा इमोर्टल किंग कहने लगती है यहाँ से हमें भाग लेना चाहिए। तो फिर जिसको सुन के वहाँ पे ओल्ड इमोर्टल किंग कहने लगता है हम भाग के भी कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम इमोर्टल लॉर्ड स्वान को देखते हैं, जो कहने लगते हैं पर मुझे यहाँ पे कोई भी डेमोन और डिविल एनर्जी का कोई भी ऑरा फील नहीं हो रहा, सच में यहाँ पे डेमोन आजाद हो चुका है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो अपने डिसाइपल्स को बोल के चेक करने के लिए बोलता है, जिसको सुन के उसके सारे डिसाइपल्स चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम इमोर्टल लॉर्ड स्वान को देखते हैं, जो सब इमोर्टल किंग को कहने लगते हैं कि यहाँ पे ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, मैंने अपने डिसाइपल्स को चेक करने के लिए भेज दिया है और अगर यहाँ पे डेमोन आजाद हो भी गया हो तो हम साथ में मिलकर फाइट करेंगे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ ओल्ड मैन इमोर्टल किंग कहने लगता है इमोर्टल लॉर्ड स्वान आखिरकार तुम यहाँ पे कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पे डेमोन हाउतियन विल से हाउतियन मिरर से आजाद हो चुका है, तो यहाँ पे तुम कैसे सोच सकते हो कि हम उससे फाइट करेंगे। वैसे भी यहाँ पे अगर हम फाइट भी करेंगे तो मारे ही जाएंगे, तो यहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने का क्या फायदा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो इमोर्टल लॉर्ड जाने लगता है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ इमोर्टल लॉर्ड स्वान कहने लगते हैं अगर यहाँ पे हमें मरना ही है तो हम भाग के यहाँ पे क्यों मरे, हम एक साथ मिलकर यहाँ पे डेविल के साथ में फाइट करेंगे और हमारे फ्यूचर को ब्राइट बनाएंगे। वहाँ पे इमोर्टल लॉर्ड स्वान की बातें सुन के वहाँ पे एक लेडी इमोर्टल किंग कहने लगते हैं यहाँ पे बकवास करना बंद करो और यहाँ पे आप बताओगे क्या करना है हमें। अब सब सुन के वहाँ पे स्वान को सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक इमोर्टल किंग कहने लगता है हम आपको अपना लीडर बनाएंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे दूसरा इमोर्टल किंग भी कहने लगता है यहाँ पे तुमने ठीक कहा, वैसे भी हमारे अलायंस का लीडर और एम्परर बनने के लायक तो सिर्फ यहाँ पे इमोर्टल लॉर्ड स्वान है। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे सब लोग उन्हें अपना लीडर घोषित करते हैं। अब जिसको सुन के दूसरी तरफ इमोर्टल लॉर्ड स्वान की बीवी कहने लगती है सब लोग चाहते हैं कि तुम यहाँ पे सबसे पहले मारे जाओ। जिसको सुन के वहाँ पे इमोर्टल लॉर्ड स्वान कहने लगता है वैसे भी अब मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं। अब दूसरी तरफ लेडी इमोर्टल किंग कहने लगती है कि हमारे एम्परर हमारे लीडर तो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल। अब उसको रोकते हुए दूसरा इमोर्टल किंग कहने लगता है मैं ऐसे हमारे एम्परर को अप्रिशिएट करोगे, यहाँ पे हमारे एम्परर अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करने लगे हैं, तो यहाँ पे हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छे रोल मॉडल होंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे सब लोग इमोर्टल लॉर्ड स्वान का नाम का नारा लगाने लगते। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उनके डिसाइपल भी वापस आ गए थे, जो वहाँ पे इमोर्टल लॉर्ड स्वान को कहने लगते हैं मास्टर हाउतियन फॉर्मेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और वहाँ पे वो पूरी तरीके से कोलैप्स। जिसको सुन के वहाँ पे इमोर्टल लॉर्ड स्वान कहने लगता है वहाँ पे कोई डिविल दिखा तुम्हें, जिसके रिप्लाई में उसका डिसाइपल कहने लगता है नहीं मास्टर वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे इमोर्टल लॉर्ड स्वान कहने लगता है तो फिर यहाँ पे लोअर वर्ल्ड में, जिसके रिप्लाई में उसका डिसाइपल कहने लगता है हमें लोअर वर्ल्ड में भी कोई नहीं दिखा। अब सब कुछ सुन के वहाँ पे लेडी इमोर्टल किंग कहने लगते हैं यहाँ पे सारा टाइम वेस्ट कर दिया, कोई भी डेविल नहीं, मेरी फीलिंग्स यहाँ पे सारी जाई चली गई। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो इमोर्टल किंग चली जाती है। दूसरी तरफ दूसरे इमोर्टल किंग भी कहने लगते हैं कि वो जगह पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, इसका मतलब वो डेविल मारा जा चुका होगा। अगर वो मारा भी नहीं जा चुका होगा तो उसके
सोल पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी होगी और वो मर ही जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग वहां से चले जाते। दूसरी तरफ इमोर्टल लॉर्ड स्वान उनको रोकने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं उसकी बीवी साइड से कहने लगती है तुम इन सब के लिए अपने जान को कुर्बान करने वाले थे, देखो ये लोग क्या से हैं, सारे ये लोग यहाँ पे मतलब ही है। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज अपना छोटा सा प्यार देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।